अस्सलाम वालेकुम। मैं लाइफस्टाइल विद साथिया में आप सबको खुश आमदीद कहती हूँ और उम्मीद करती हूँ आप सब भी बिल्कुल खैर खैरियत से होंगे इंशाल्लाह। आज मैं आपसे शेयर कर रही हूँ अपनी पहली इफ्तारी की रूटीन। इफ्तारी बनाने से पहले जी मैंने की कुछ तैयारियाँ, कुछ चीज़ों को मैंने प्रिपेयर किया। तो वो में से सबसे मेन चीज़ आपको पता है इमली होती है, और इमली को ही मैंने भिगोया सबसे पहले ताकि ये सॉफ्ट हो जाए। मैंने आधा किलो इमली ले ली थी और उसे सही तेज़ गर्म पानी निकाल के उसमें मैंने उसे भिगो दिया है, अच्छे तरीके से भिगो दिया है ताकि ये नरम हो जाए। पानी आपने स्टार्ट में इतना ज्यादा नहीं डालना। वैसे इमली का पल्प निकालने का तरीका मेरे चैनल पर पहले से मौजूद है, बहुत ही आसानी, लेकिन आप ये देख सकते हैं कि ये इमली फ्रेश वाली है। इसके कलर से ही आपको अंदाजा हो जाता है कि ये पानी डालते ही घुलना शुरू हो गई है। जो डार्क ब्राउन कलर की इमली होती है ना, एक तो उसका जायका और एक उसके कलर में भी थोड़ा सा फर्क होता है। और यहाँ पर जी आपने इसे आधे घंटे के लिए ढककर भिगो देना है। और यहाँ जी मैंने अच्छे तरीके से इसे बड़ी छन्नी में डालकर तो दबा दबा कर साथ इसके मैंने तकरीबन 2 कप और वही वाले पानी के डाले थे जो चाय वाले होते हैं, गरम डालती गई और पल्प निकालती गई। को निकालने के बाद फिर मैंने इसे पतीले में डालकर और हल्की आंच पे चूल्हे पे रख के तकरीबन मैंने इससे 4 से 5 बॉयल दिलवा लिए हैं। इमली को अगर आप बॉयल करके या पका के बनाते हैं तो उससे ये होता है कि अगर तो आपने उसे फ्रीज नहीं करना तो उसकी लाइफ बढ़ जाती है, यानी कि उसमें फंगस वगैरह नहीं लगती और वो एक चटनी बन जाती है। लेकिन मैं दही बलों और सिर्फ चाट के लिए बना रही हूँ। दही बड़ों वगैरह के लिए मीठी इमली की चटनी मैं पहले बना चुकी थी, तो वो मेरे पास काफी ज्यादा पड़ी हुई है, इसलिए मैंने अभी नहीं बनाई ना। वो आपको पता है खट्टी मीठी होती है। और ये इसमें मैंने सिर्फ नमक डाला है 1 टीस्पून, और मैंने इसे 3 से 4 मिनट के लिए बॉयल दिलवा लिए हैं। और इसकी थिकनेस आप देख सकते हैं कि ये इतनी ही गाढ़ी होनी चाहिए, ना इससे ज्यादा पतली और ना ज्यादा गाढ़ी। हर घर में मौजूद होते हैं बआसानी हमारे पास क्यूब्स थे, उसमें मैंने इसे फिल कर लिया है और तकरीबन 4 से 5 घंटे के अंदर मैं इसे फ्रीजर में फ्रीज कर लूंगी। और उसके बाद में से जिपलॉक जो बैग्स होते हैं उसमें निकाल के सारे रख लूंगी, या फिर मैं किसी भी डिस्पोजेबल बॉक्स में, या वैसे भी घर में हजारों बॉक्स होते हैं, बंदा किसी में भी इसे रख सकता है। और ये मैंने जी पहला काम किया। उसके बाद मैंने सुबह उठते ही जो है ना चने भी भिगो दिए थे ताकि जब तक जोहर की नमाज के बाद मैं तैयारी शुरू करती हूँ तो चने सॉफ्ट हो जाए, नरम हो जाते हैं ना, भिगोने से बहुत अच्छे फूल जाते हैं। और फिर मैंने नमाज पढ़ने के बाद ही तकरीबन मैं किचन में आ गई थी और मैंने चनों को भी लगा दिया प्रेशर ताकि ये गल जाए, क्योंकि जो लोग रावलपिंडी में रहते हैं उन्हें बहुत अच्छे तरीके से पता होगा कि यहाँ पे सुई गैस की कितनी लोड शेडिंग होती है। और वही हुआ, क्योंकि ये तो कल की रूटीन है और आज मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ, तो बहुत मैंने परेशानी काटी है इफ्तारी के बिल्कुल एंड टाइम पे ना। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि सिलेंडर मैंने फुल करवा लिया था, तो उसकी मदद से फिर एंड की जो चीजें थी वो मैंने सारी फ्राई कर ली। और यहाँ पे जी चना चाट बन रही है। चने वगैरह मैंने बॉईल किए थे, आपसे शेयर किए हैं। आलू मैंने बॉईल कर लिए थे, बूंदी भिगो ली थी, उसे सॉफ्ट कर लिया था, प्याज की कटिंग करके रख ली थी। और अब मैं सारी चीजों को जी मिक्स कर रही हूँ और क्वांटिटी आप देख सकते हैं तकरीबन सबकी ही बराबर है। जो चीजें मुझे थोड़ी सी ज्यादा लग रही थी वो मैंने रोक ली थी इसी वजह से कि कहीं कोई चीज ज्यादा ना हो जाए। एंड पे फिर मैं देखूंगी जिस चीज की जरूरत हुई वो ऐड कर लूंगी और जो बच गया उसे सेव करके कल के लिए रख लेंगे। और यहाँ पर मैंने 2 अदद क्यूब्स जो मैंने इमली के रखे हुए थे, वो भी फुल तो नहीं बने थे लेकिन सॉफ्ट ही थे और मुझे सॉफ्ट ही चाहिए थे, मैंने वो भी ऐड कर दिए हैं। और यहाँ जी फिर मैंने दही को बीट करके रख लिया था। दही में मैंने कुछ भी नहीं डाला है, सिर्फ इसे अच्छे तरीके से फेंट लिया था और इसे मैंने थोड़ा सा दूध डाल के पतला कर लिया था, क्योंकि बहुत ज्यादा थिक तो दही आपको पता है चाट में नहीं जाता। और अच्छे तरीके से इसकी मैंने कर ली मिक्सिंग, क्योंकि अब ना टाइम ने दौड़ना शुरू कर दिया था और बहुत टफ हो रहा था टाइम। कुछ फर्स्ट डे था तो काफी ज्यादा चीजों की तैयारी भी साथ करनी थी। और यहाँ पे जी आप देख सकते हैं कि मुझे बूंदी थोड़ी कम लग रही थी, तो बूंदी को तो मैंने डाल दिया है, लेकिन आलू जो है वो मैंने रख लिए, इंशाल्लाह मैं कल डाल लूंगी। और बस इसी तरह हड़बड़ी मची हुई थी, क्या बनाए क्या ना बनाए। चना चाट और फ्रूट चाट तो पूरे 30 रोजे ही आपको दिखती रहेगी मेरे किचन में, क्योंकि ये ना मेरे दस्तरखान से कभी भी खत्म नहीं हो सकती और कभी ऐसा नहीं हो सकता कि ये ना बनाऊं। मेरा बेटा तो जोहर की नमाज के टाइम ही पूछना शुरू हो गया था, मामा अफ्तारी का क्या मेन्यू है और ये बना ले वो बना ले। मैंने कहा बेटा जी सब्र करें, अभी बड़ा टाइम है। लेकिन उसने बिल्कुल मुझे ठीक ही कहा था कि टाइम ना जोहर के बाद मुझे ऐसे लग रहा था जैसे बहुत तेजी से भागना दौड़ना शुरू हो गया था। बहरहाल जी अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने ना हमारे लिए बहुत सी सहूलतें और आसानियां रखी हैं जो हम सबको सुबह उठ के अफ्तारी और सहरी बना
के देती है, ये भी हमारी इबादत में गिना जाता है अल्हम्दुलिल्लाह से। और आप ना चलते फिरते बावजू रहा करें, ताकि जिस टाइम हम घरेलू काम कर रहे होते हैं तो साथ कुछ न कुछ वज़ाइफ करती रहा करें, क्योंकि हमारी जुबान तो अगर हम बावजू नहीं भी हैं तो जुबान पाक है अल्हम्दुलिल्लाह से। लेकिन फिर भी कोशिश किया करें, बेशक हमारी जुबान पाक है, हमें पढ़ने की इजाज़त है, लेकिन बावजू रहा करें। बावजू रहने से वैसे ही हमारे दिल को बहुत सुकून मिलता है, ऐसे फील होता है कि जैसे हम बहुत बहुत पाक साफ हैं, और इंसान ना अंदर से मुतमईन होता है, एक पाकीज़गी उसे महसूस होती है। और दूसरी ये बात है कि वो हर बुराई से दूर रहता है। और रमज़ान में तो आपको पता है सबसे ज़्यादा मुझे लगता है कि ज़ुबान ही है जिसको, और हाथ को, क्योंकि लड़ाई झगड़े से सख्ती से मना किया गया है, गिबत चुगली से मना किया गया है। तो इंसान बिजी रहे ना, जब उसकी जुबान किसी न किसी वजीफे में, किसी न किसी विर्द में रहती है, तो वो उसकी बख्शिश का सबब भी बनता है, और वो बुरी बातों से और लड़ाई झगड़े गिबत इन चीज़ों से दूर भी रहता है। तो यहाँ जी हस्बैंड साहब ने मेरी कर दी थी हेल्प, उन्होंने मुझे फ्रूट सारा कटिंग करके दे दिया था, और मैंने दही में जो है ना जामे शीरी और थोड़ी सी चीनी डाल के उसे पैंट लिया था, और मैंने जो है ना फाइनल टच दे दिया है अपनी फ्रूट चाट को। फ्रूट चाट भी हमारी हो गई थी रेडी। ही इस टाइम मेरी हेल्प में लगे हुए थे, जिसको जो काम कह रही थी बस सभी कर रहे थे मिलजुल कर, हम लोग इफ्तारी की तैयारी कर रहे थे। और यहाँ पे जी मैंने ऑयल रख दिया था चूल्हे पे, क्योंकि गैस ने ना वही ड्रामेबाजी शुरू कर दी थी। और यहाँ आलू वाले पकोड़े बन रहे हैं, सिर्फ आलू वाले। ये थी मेरे बेटे की फरमाइश के सिर्फ मामा आलू वाले पकोड़े बनाना, तो मैंने कहा चलो जी, वैसे भी वो पकोड़ों का बहुत ही शौकीन है माशाल्लाह से, तो आलू वाले पकोड़े मैं बना रही हूँ। और यहाँ पे जी अल्हम्दुलिल्लाह से मेरा दस्तरखान रेडी हो गया है, आप देख सकते हैं। अल्लाह ताला की दी हुई सब नेमतें हैं, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। और मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आपका मेरा दस्तरखान पूरा साल इसी तरह भरा रहे, और अल्लाह ताला हमेशा हमें देने वालों में रखे, और हमें तौफीक दे के हम सब नेक अमाल करें और एक दूसरे की मदद करें, और ज़िंदगी में कभी भी किसी को ऐसी तकलीफ या ऐसा नुकसान ना पहुँचाएं जिसके लिए हमें पछतावा हो, या हमें मरने के बाद अल्लाह ताला के सामने शर्मिंदा होना पड़े। तो इसलिए प्लीज़ कोशिश किया करें कि जाने अनजाने में अगर आपसे कोई गलती हो भी जाती है तो उसे एक्सेप्ट कर लिया करें, ना कि उसे छुपाने के लिए इतने झूठ बोले जाए कि वो आपके लिए एक मुसीबत बन जाए, यहाँ पे भी और अगले जहान भी। स्पेशली उन लोगों से तो कभी भी धोखा ना करें जो आपके साथ बहुत ही ज़्यादा मुखलिस हों, क्योंकि हमें बहुत अच्छे तरीके से पता होता है कि कौन हमारे साथ कितना मुखलिस है। तो हमेशा जो है ना अच्छे लोगों की कदर करनी चाहिए। उम्मीद करती हूँ आज की शेयरिंग, आज का व्लॉग आपको अच्छा लगा होगा। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियोस को लाइक और शेयर करें, और मुझे सपोर्ट करें ताकि मैं आगे बढ़ सकूँ। अपना ख्याल रखें, मुझे दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।